तो आखिर क्या है अखिलेश यादव का मिशन कन्नौज 24? इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। महाबहस में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे बीच हैं। अभिमन्यु त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साजन सिंह, प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी, वो भी हमारे बीच में है। और राजनीतिक विश्लेषक आलोक वत्स भी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है महाबहस के इस मंच पर। चर्चा को विस्तार दें। सबसे पहले 30 सेकंड में आप सभी के ओपनिंग रिमार्क्स। शुरुआत करते हैं अशोक पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता से। अशोक पांडे जी, अखिलेश यादव ने अपना टारगेट सेट कर लिया है। मैनपुरी में जीत को लेकर आश्वस्त हैं। काम इसलिए कर रहे हैं कि जीत ऐतिहासिक हो, मार्जिन बड़ा हो, ताकि संदेश जाए। और कन्नौज से लोकसभा के मैदान में उतरने का मूड, संदेश दे रहे हैं अब अखिलेश यादव। 30 सेकंड। देखिए, आपको बता दें कि हमने एक सीरियल देखा था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उसमें हीरो थे रघुवीर यादव। अखिलेश जी भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इसमें हीरो अखिलेश यादव हैं, बस अभिनेता बदला है। बैठे बैठे आजमगढ़ में भाई हार गया, चुनाव प्रचार करने नहीं गए। सुब्रत पाठक से पत्नी हार गई, रामपुर चुनाव प्रचार करने नहीं गए। ठीक है अशोक पांडे जी, ठीक है 30 सेकंड पूरे। लौटेंगे फिर से आपके पास। अशोक पांडे जी, फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा, लौटेंगे आपके पास। रुक करते हैं डॉक्टर अजीज खान का। डॉक्टर अजीज खान, बीजेपी की दलील यह है कि एक बार पहले सुब्रत पाठक कन्नौज से डिंपल यादव को हरा चुके हैं। मैनपुरी से वो मैदान में, वहां से भी जीत का दम भाजपा भर रही है। तो अब 2024 के लिए अखिलेश यादव ने जो संदेश दिया है, उसे लेकर अब भी बीजेपी का कहना है कि कन्नौज भी जीतेंगे, मैनपुरी भी निकालेंगे। 30 सेकंड। देखिए, ये कह रहे थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये मुझे लग रहा है ये दिन में इनको तारे नजर आ रहे हैं। हकीकत ये कि मैनपुरी में जो हालात पैदा हो गए हैं, आज बीजेपी अपनी जमानत बचाने के लिए लगातार परेशान है। वहां वो जीतने और हारने के लिए नहीं लड़ रही है, वो सिर्फ जमानत बचाने के लिए लड़ रही है। दूसरी बात, अभी 2024 का जो चुनाव आने जा रहा है, ये वाकई में बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी ने जो वायदे किए थे बड़े बड़े, वो एक भी पूरा नहीं कर पाई। और इसी वजह से जब आदरणीय अखिलेश जी ने कन्नौज की बात की है, तो आप देखिए बीजेपी में तिलमिलाहट कैसी है, क्योंकि इनको पता है कि 2024 में आपकी सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ठीक है, 30 सेकंड पूरे अजीज खान जी। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। अभिमन्यु जी, 30 सेकंड के अंदर आप बताइए, बात 2024 के लिहाज से भी होगी और उपचुनाव जो अभी चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उस लिहाज से भी होगी। समाजवादी पार्टी, ऐसा लग रहा है, बीजेपी के खिलाफ किसी रणनीति पर विचार कर रही है, लेकिन कांग्रेस तो यूपी विधानसभा के बाद गायब सी हो गई, कहीं नजर नहीं आ रहे आप लोग। 30 सेकंड। आस्था जी नमस्कार। दरअसल क्या है, कांग्रेस पार्टी अपने संगठन पर काम कर रही है। एक तरफ राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपना संगठन के चुनाव कराया, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश संगठन में फेरबदल हुआ है और आपको नई कांग्रेस अभी दिख जाएगी। 2-4 महीने का आप वक्त दीजिए, आपको दिखेगा किस तरह ग्रास रूट पे हम लोग कमेटी बना रहे हैं और निरंतर प्रयास चल रहा है। हम लगातार मुद्दों पर आधारित जो हम चुनाव लड़ते हैं उसी पर लड़ेंगे। धर्म जाति पर हम कभी चुनाव नहीं लड़ते। ठीक है, वक्त पूरा। रुक करते हैं साजन के सिंह, प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी। साजन के सिंह जी, 2024 और अभी के लिए तो आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। बहन जी ने संदेश दे ही दिया है कि डबल इंजन की सरकार जो है वो ज्यादा अच्छी होती है, तो 2024 के लिए भी आप डबल इंजन की तरफ ही जनता को या अपने वोटर्स को संकेत या संदेश देंगे, या फिर खुद भी चुनावी मैदान में किसी एज अ पार्टी जनता के लिए किसी उम्मीद को जगा करके खुद भी सामने आकर फ्रंट फुट पर हमें दिखेंगे? बहन जी ने संदेश दे दिया है, 2024 का आगाज कर दिया है। चुनाव का बिगुल बजेगा और 2024 में बसपा पूरी तरह पूर्ण रूपेण से चुनाव लड़ेगी। यूपी नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी, और बहुत बड़ी खिलाड़ी साबित होगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, जो हारने वाले हैं उनको इबारत लिखी हुई नजर आ गई है, चाहे वो कन्नौज जाए चाहे कड़हल में रहे, लेकिन कहीं मैनपुरी वाटरलू साबित नहीं हो जाए। रही बात बसपा की, बसपा ने हमेशा संवाद किया है, बहन जी ने हमेशा संवाद किया जनमानस के साथ। जो दशा हुई है आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद, इसमें कोई कसर नहीं है कि 2024 में बसपा पूर्ण रूपेण से
ठीक है, आप हासिल लोग हर करेगी। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश ये में बात जनमानस कहते का हैं कि समर्थन। हम अपने दम पर मैदान में हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम किसी का वोट नहीं काट रहे, हमारा अपना वोटर है वगैरह वगैरह। लेकिन आरोप आप पर हमेशा विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगता है कि आपका कोई भी कदम सिर्फ और सिर्फ भाजपा की मदद करता है। आगे पूछेंगे आपसे सवाल, रुक करते हैं। आलोक वत्स हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स जी, अखिलेश यादव के इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? पहले आजमगढ़ से उन्होंने सांसदी छोड़ी, अब क्या करहल से विधायकी छोड़ के वो कन्नौज से लोकसभा चुनाव में उतरने का मन बना रहे हैं? ये कोई रणनीति है या कंफ्यूजन है? ये एक रणनीति के तहत सोचा समझा बयान है। उनको पता है कि अब प्रदेश की जनता डेवलपमेंट पे बात करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करती है, वहां भयमुक्त वातावरण पे बात करती है। तो अब कोई जातिगत और ये सब फार्मूला लेकर ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। चलिए, मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव जी के शोक लहर में अगर बहन निकल जाती है, जिसकी उम्मीद कम है, तो उसके बाद ये भी कन्नौज से जाके अपना पति पत्नी वहां रहेंगे, अपना परिवार पालेंगे। क्योंकि योगी जी के रहते हुए यूपी में तो दाल गलने का अभी 20 ठीक है आलोक सवाल ही जी, नहीं ठीक पैदा है आलोक हो जी, रहा। 30 सेकंड पूरे रोक रही हूं आपको, आगे विस्तार से बात सुनेंगे। चलिए अब डिबेट को विस्तार देते हैं और सबसे पहले डॉक्टर अजीज खान, जो सवाल मैंने आलोक वत्स से पूछा था उसी का जवाब आपसे कि अखिलेश यादव क्या कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ ठोस रणनीति बन रही है, या इसे कंफ्यूजन कहा जाएगा कि सांसदी रखनी है कि विधायकी रखनी है, जनता से कैसे जुड़ना है, किस माध्यम से जुड़ना है? देखिए आस्था जी, बहुत स्पष्ट है कि 2024 का बिगुल बच गया है। अभी जो ये उपचुनाव हो रहा है, ये उसका आगाज है। और दूसरी बात आपको बता दें, और देखिए बीजेपी के अंदर जो तिलमिलाहट है, अभी आप देखिए मैनपुरी के चुनाव को लेकर के किस तरह बीजेपी घबराई हुई है। पूरे मंत्रियों को लगा दिया, सारे लोग लग गए हैं, सारे लोग। उसके बावजूद भी आप देखिए वहां की जनता टच से मस नहीं हो रही है। पूरी तरह से एक तरफा चुनाव है वहां पे। एक बात, कहीं ना कहीं घबराहट है। अब 2024 भी हाथ से जा रहा है, क्योंकि अभी जो इससे पहले उपचुनाव हुआ, जो 2-3 जगह का जिक्र कर रहे थे साहब, आजमगढ़ और लखीमपुर और कहां, देखिए वो चुनाव नहीं था, वो लोकतंत्र की हत्या, वहां पर लोकतंत्र की हत्या हुई है। एक तरफा चुनाव हुआ है, शासन प्रशासन मिलकर के चुनाव लड़ा है, हमारे लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। इसलिए वो चुनाव निष्पक्ष नहीं था, इसलिए उसे जीतने हारने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक बात आप जान लें, मैनपुरी में ये होने वाला नहीं है, रामपुर में ये होने वाला नहीं है, मैं बताऊं खतौली में ये होने वाला नहीं है। ठीक है, अब जनता होशियार हो गई है और समझती है। पहली बात बड़ा इंपॉर्टेंट बात, आप 2024 की बात कर रही हैं। देखिए 2024 का जो गणित है पूरे देश में, वो डिफरेंट होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा तैयार हो गया है। आज आप बिहार में ले लें, आज आप महाराष्ट्र में ले लें, आप किसी भी प्रदेश में ले लें, आप यहां तक कि तेलंगाना में ले लें, पंजाब में ले लें, गुजरात में ले लें, तो जो एक विपक्ष बड़े स्तर पर मजबूत होकर के उभरा है। लेकिन ऐसी तस्वीर तो हमने 2019 में भी देखी थी डॉक्टर अजीज खान। एक तीसरा मोर्चा 2019 के लिए भी बन करके तैयार हुआ था, उसका नतीजा देखा जनता ने। बिहार की क्या स्थिति थी? मैं आस्था जी, 2019 में बिहार की क्या स्थिति थी जरा मुझे बता दें। 2019 में आपके महाराष्ट्र की क्या स्थिति थी, पंजाब की क्या स्थिति थी, कर्नाटक की क्या स्थिति थी, गोवा, आप देखिए ना, सारे इन परिप्रेक्ष्य को देखें आप, तो बहुत कुछ आंकड़ा बदल चुका है। और आज इनकी नीतियों से लोग बहुत परेशान हैं। बड़े बड़े वादे किए थे साहब, बुलेट ट्रेन लाएंगे और क्योटो बनाएंगे और ये करेंगे और गरीबी खत्म कर देंगे, 5 ट्रिलियन का ये मुल्क बन जाएगा, तमाम वादे थे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, कुछ नहीं हुआ। अब जनता त्रस्त है और कहीं ना कहीं इनके धोखे और बहकावे में आने वाली नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है डॉक्टर अजीज खान कि सपा के अंदर भी 2024 के लिहाज से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अशोक पांडे जी, मैनपुरी की बात करें तो सपा कह रही है बहुत जोर लगाना पड़ रहा है भाजपा को, तमाम बड़े चेहरे मंत्री लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं।